नीतीश कुमार डिमेंशिया और अल्जाइमर के शिकार हैं। ऐसे में आदमी मानसिक विक्षिप्तता की ओर बढ़ता है, उसका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तेजस्वी यादव ने एक गंभीर आरोप नीतीश कुमार पर लगा दिया और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर सीधे सवाल उठा दिया। वहीं अब सत्ता पक्ष तेजस्वी यादव पर भी कई सवाल खड़े कर रहा है और यह कह रहा है कि नौवीं फेल क्या एमबीबीएस डिग्री वाले हैं तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बकायदा पूरे विपक्षी पार्टियों ने मोर्चा खोल दिया। शिवानंद तिवारी ने तो यहां तक कह दिया कि हमने तो नीतीश कुमार से कहा था कि हम लोग अब मिलकर आश्रम खोल लेते हैं। वह नीतीश कुमार के नजदीकी भी ये बता रहे हैं नीतीश कुमार की पहचान ये नहीं रही है। विषम परिस्थिति में भी नीतीश कुमार मर्यादा का ध्यान रखते थे, लेकिन अब जो वो कर रहे हैं वो समझ से बाहर है। पूरी कहानी क्या आपको बताएंगे, उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बता दें कि विधानसभा में जब से नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी के नाम का जिक्र करते हुए ए लड़की कहा, उसके बाद मामला पूरा गर्मा गया। उसके पहले भी सीएम नीतीश ने तेजस्वी यादव को हड़काया था, लेकिन उस वक्त तेजस्वी यादव ने चुप्पी साध ली। लेकिन जैसे राबड़ी देवी को ए लड़की कहकर संबोधित किया, उसके बाद पूरा मामला गड़बड़ा गया। तेजस्वी यादव ने एक संगीन आरोप लगाया और यह कहा कि नीतीश कुमार जो है वो डिमेंशिया और अल्जाइमर के शिकार हैं और इस बीमारी में आदमी का मानसिक स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होता चला जाता है। और आरजेडी ये कह रही है कि नीतीश कुमार इस वक्त सत्ता नहीं चला रहे हैं, बल्कि एक सिंडिकेट है जो सत्ता चला रहा है। नीतीश कुमार का दिमाग जो है वो काम करना बंद कर दिया है। वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से तेजस्वी को अब निशाने पर लिया जा रहा है। यह कहा जा रहा है तेजस्वी यादव नौवीं फेल हैं, क्या उनके पास कोई एमबीबीएस डिग्री है? आरजेडी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि नीतीश कुमार के जो कुछ करीबी हैं वो बीजेपी के इशारे पर उनके खाने में कुछ मिला रहे हैं, इसलिए नीतीश कुमार इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अब आरजेडी इसके साथ ही विपक्षी पार्टियों के जो सोशल मीडिया हैंडल हैं या उनके समर्थक हैं, वो नीतीश कुमार के कई ऐसे वीडियो और फोटो डाल रहे हैं और फिर उस वीडियो और फोटो के जरिए बता रहे हैं नीतीश कुमार का मानसिक स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं है। और इसी दरमियान नीतीश कुमार ने विधानसभा में सेक्स को लेकर जो बातें कही थी वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसके अलावा कई ऐसे जहां वो अपने ही मंत्रियों के सिर लड़ाने लग जाते हैं, पीएम मोदी का जो पैर छूने वाला तस्वीर है वो शेयर किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है नीतीश कुमार जो कभी अपने अकड़ के लिए जाने जाते थे, लेकिन अब कैसे वो बीजेपी के हाथों सरेंडर हो चुके हैं। और पीएम मोदी का पैर छूना बताता है नीतीश कुमार की दिमागी हालत जो है वो ठीक नहीं है। तो नीतीश कुमार के उस बयान के बाद जब विधानसभा में उन्होंने राबड़ी देवी को लड़की कहा, उसके बाद पूरा मामला जो है वो गर्मा गया है। हालांकि श्याम रजक जो हैं वो समर्थन में उतरे थे और मामले को ठंडा करने की कोशिश की और ये कहा कि देवर भौजाई में ऐसा होता है, लेकिन आरजेडी के लोगों ने कहा कि वो आपका घर नहीं है, वो सदन है। राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ऐसे में ऐसे शब्दों का उपयोग करना बताता है कि कोई भी आदमी मानसिक दिवालियापन का शिकार हो गया है। बिहार की राजनीति में इतना मामला गरमाया कि एक तरफ जहां आरजेडी से सुनील सिंह और दूसरी तरफ अशोक चौधरी जो है उनमें मामला बिगड़ा, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, मारपीट तक की नौबत आ गई, यहां तक कि कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी और मार्शल को बुलाना पड़ा। तो एक बार फिर से बिहार की राजनीति नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्रित हो चुकी है। नीतीश कुमार ने जब राबड़ी देवी को लड़की कहा, उसके बाद सत्ता पक्ष के कई ऐसे नेता हैं, मंत्री हैं जो इन सवालों के जवाब से बच रहे थे, क्योंकि वो सवाल जो पिछले चुनाव में काफी उठा था, नीतीश कुमार का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। प्रशांत किशोर भी चुनाव के दरमियान ही नीतीश कुमार को इनकेपेबल बता रहे थे और बता रहे थे कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझ पर मानहानि का केस दर्ज किया जाए। और उसके तर्क में, उसके पक्ष में अब चाहे चुनाव के जनसुराज हो या फिर इस वक्त जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो बोर्ड वीडियो और फोटो जो शेयर किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जेडीयू को जो है वो असहज कर रहा है। और एक जो परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई कि नीतीश कुमार इस वक्त भी स्वस्थ हैं, कैसे चुनाव में इतना किलोमीटर जो है सड़क यात्रा कर ली, अब उन वीडियो और फोटो के जरिए विपक्षी पार्टियां जो हैं वो कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार को निशाने पर ले रही है और जेडीयू भी असहज हो गई है। हालांकि ये बातें भी कही जा रही हैं कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी को निशाने पर लिया और कहा कि तुम्हारे बाप के टाइम का ना जी, तुम चुप रहो। तेजस्वी यादव ने मुस्कुराकर उस वक्त उनके इस व्यंग को झेल लिया, लेकिन जब राबड़ी देवी पर बात आई तो तेजस्वी यादव भी जो है वो एक्टिव हो गए और नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। और तेजस्वी ये भी कह चुके हैं कि नीतीश कुमार जो है वो डिमेंशिया और अल्जाइमर के शिकार हैं और इन बीमारियों का जो शिकार होता है उसका दिमागी स्वास्थ्य जो है वो खराब होता चला जाता है। और डिमेंशिया और अल्जाइमर ऐसी बीमारी होती है जिसमें आदमी का दिमागी हालत जो है वो थोड़ा ठीक नहीं रहता, वो ठीक से काम नहीं करता। तेजस्वी यादव ने जो एक बड़ा आरोप लगाया कि क्या नीतीश कुमार वाकई में इस बीमारी के शिकार है, अब जेडीयू इस पर जो है वो सफाई दे रही है, लेकिन मामला जो है बिगड़ गया और साफ तौर पर जेडीयू ने कहा है कि तेजस्वी यादव कोई एमबीबीएस डिग्री वाले नहीं है, वो नौवीं फेल हैं और उनको इस तरह की बात करने का कोई हक नहीं है। आप देखते रहे जनता जंक्शन। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।